हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और आपकी समर वेकेशंस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो जैसे ही समर वेकेशन स्टार्ट हुई हैं उतनी ज़्यादा गर्मी भी बढ़ गई है। तो इस इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर जाके खेलना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हमें अपनी सेहत का भी ध्यान भी तो रखना है। तो सारा दिन तो हम बाहर नहीं खेल पाते, तो घर पे बैठ के क्या करें, स्टडी तो हर टाइम नहीं कर सकते। तो इसके लिए हमने अपने पेज पे कुछ छोटी छोटी एक्टिविटीज़ अपलोड की हैं। उनकी वीडियोस भी हैं, पिक्स भी हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और साथ में हम आजकल आपको स्टोरीज़ भी सुना रहे हैं। तो मम्मा से हर टाइम तो आपके मम्मा के पास टाइम नहीं ना होता, मम्मा बिज़ी होती है। तो आप जब भी फ्री हो, मम्मा थक गई हो, तो आप मम्मा को बोला करो कि हमें फेसबुक पेज पे स्टडी विद फन 2.2 पे स्टोरी सुननी है। तो आप मम्मा के साथ बैठ के स्टोरी सुन सकते हो। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा टाइम स्क्रीन टाइम तो नहीं करना है, तो कुछ देर के लिए हम जो स्टोरीज़ को सुन सकते हैं। तो लास्ट टाइम भी हमने आपको बहुत अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाई थी, तो आपने रिस्पॉन्स भी अच्छा दिया। इस बार फिर हम आपके लिए स्टोरीज़ लेके आए हैं पंचतंत्र की। पंचतंत्र की स्टोरीज बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं, हमने भी अपने बचपन में सुनी है। तो आप भी ज़रूर सुनिएगा, और अच्छी लगे तो अपने दोस्तों और फ्रेंड्स में और अपनी फैमिली मेम्बर्स में सब में शेयर भी ज़रूर करिएगा। तो चलिए जल्दी से स्टोरीज़ को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, ये कहानी है एक नीले सियार की। तो एक बार की बात है कि एक सियार खाना खोज रहा था। तो उसको इतनी भूख लगी थी कि वो इधर उधर भटक रहा था। तो कुछ आवारा कुत्तों ने उसे देख लिया और उसका पीछा करना जो है शुरू कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए डरा हुआ सियार जो है एक धोबी के घर पर पहुंचा। तो वो इतना डरा हुआ था कि पीछे मुड़ मुड़ के देख रहा था। तो उसने देखा ही नहीं कि उसके आगे जो है एक पानी से भरा हुआ टब पड़ा हुआ है। तो वो उसमें गिर गया, और पानी जो है नीले रंग का था। तो सारा नीला रंग उसके ऊपर चढ़ गया। तो वो जब बाहर निकला तो आवारा कुत्तों ने उसे देखा। तो उसके नीले रंग को देखकर वो भी डर गए और वो उसको वहां पे छोड़कर भाग गए। तो वही नीला रंग लेकर वो सियार जो है जंगल पहुंचा। तो जंगल के सारे जानवर भी उसे देखकर हैरान थे कि ये कौन आ गया, तो वो भी डर गए। तो सियार समझ गया कि वो उसके नीले रंग से डर रहे हैं, क्योंकि सियार जो है बहुत चालाक होता है। तो उसने उसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए और जो है उनको बताया कि वो भगवान का दूत है, वो उनके लिए आया है। तो वही उनका जो है नया राजा है। तो सारे जानवर उसकी बात मान गए और उन्होंने उसको अपना नया राजा जो है स्वीकार कर लिया। वो जो कहता, जैसे कहता, वो उसकी बात मानते रहते और उससे हमेशा डर के रहते। वो हमेशा उसके ऊपर ना, उन सबके ऊपर अपना जो है राजा होने का हक जताता। तो एक दिन सुबह सुबह सारे सियार बाहर निकलकर ऐसे ही चिल्लाने लगे। लेकिन वो जो सियार था वो था तो सियार ही ना, तो वो भूल गया कि वो उनके सामने नाटक कर रहा है। तो उसने भी वैसे ही निकलकर, जो बाहर निकलकर वैसे ही चिल्लाना शुरू कर दिया। तो जैसे ही उसने चिल्लाना शुरू किया, सारे सियार समझ गए कि ये तो सिंपल सियार है, कोई भगवान का दूत नहीं है। तो उन्होंने उसकी उसकी चालाकी को पकड़ लिया। तो जैसे ही उनको समझ आया, उन्होंने उसको पकड़कर खूब पीटा। तो इस तरह से वो जितने दिनों से उनको बेवकूफ़ बना रहा था ना, तो उसने सभी ने मिलकर उससे बदला लिया। तो आप मुझे बताना कि हमें ऐसी चालाकियाँ करनी चाहिए कि जिससे हम हमारी जो इमेज जो है दूसरों के सामने ख़राब हो। और क्योंकि झूठ तो कुछ टाइम के लिए होता है, झूठ की इसलिए तो सबके सामने आ ही जाती है। तो मुझे तो लगता है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कैसा लगता है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। एक बार की बात है कि एक दुकानदार ने अपने लोहे का तराजू जो है व्यापारी के पास गिरवी रख दिया और खुद वो शहर चला गया, ताकि वो व्यापार करके कुछ पैसे जो है कमा सके। जब वो कुछ काम करके वापस आया तो उसने जो है व्यापारी से अपना तराजू वापस मांगा। तो व्यापारी ने दुकानदार को कहा कि तुम्हारा तराजू तो चूहे खा गए, तो मैं कहाँ से दूँ। वो जो है वह दुकानदार व्यापारी की समझ गया कि ये उसे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसको अपना तराजू तो वापस चाहिए था। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने बोला कि मैं शहर से तुम्हारे लिए बहुत सारे तोहफे लाया हूँ, तो तुम अपने बेटे को मेरे साथ भेज दो, तो मैं उसे वो तोहफे दे दूँगा। तो जो व्यापारी ने अपने बेटे को दुकानदार के साथ भेज दिया। तो दुकानदार ने उसके बेटे को गुफा में छुपा दिया और उससे आकर कहा कि तुम्हारे बेटे को एक बाज उठा के ले गया है। तो जो व्यापारी को बहुत गुस्सा आया, उसने बोला कि इतने बड़े लड़के को एक बाज कैसे उठा के लेके जा सकता है। तो उन दोनों में बहुत तेज जो है बहस छिड़ गई। तो वो जो है दोनों राजा के पास पहुंचे। तो वहां जाकर दुकानदार ने बोला कि महाराज, अगर एक लोहे के तराजू को चूहे खा सकते हैं तो एक लड़के को बाज उठाकर क्यों नहीं लेके जा सकता।
तो व्यापारी को अपनी गलती समझ आ गई कि उसने उससे झूठ बोला है, तो उसने उससे माफ़ी मांगी और उसका तराजू जो है दुकानदार को वापस कर दिया। फिर दुकानदार ने भी उसके बेटे को उसको वापस कर दिया। एक बार की बात है कि एक किसान जो बहुत आलसी था, वो सारा दिन घर में पड़ा रहता था, काम कोई करता नहीं था। तो इसके से उसकी पत्नी जो है काफ़ी परेशान थी, क्योंकि बिना पैसों के घर को चलाना बहुत मुश्किल होता है। तो उसने उसको सुधारने के लिए एक उपाय सोचा। तो एक दिन वो बैठा हुआ था, तो उसने बोला कि आज भगवान मेरे सपने में आए थे और उन्होंने बोला कि अगर आप अपना खेत जोतोगे तो आपको बहुत सारा सोना चांदी का धन प्राप्त होगा। तो ये बात उसको उसके अच्छी लगी, तो उसने बोला कि अगर खेत जोतने से धन प्राप्त होता है तो चलो हम खेत जोत लेते हैं। तो अगले दिन दोनों ने मिलकर जो है खेत को जोतना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके उन्होंने सारे खेत को जोत दिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। तो वो निराश होकर बैठ गया कि हमें तो सोने चांदी का कुछ भी नहीं मिला है। तो फिर उसकी पत्नी को पता था कि उससे कैसे वो हैंडल करेगी। तो उसने उससे कहा कि चलो अब हमें सोने चांदी के सिक्के तो नहीं मिले हैं, लेकिन हमने खेत तो जोत ही लिया है, तो इसमें हम कुछ चने के जो बीज हैं वो बोझ देते हैं। तो उन्होंने खेत में चने के बीज जो है बो दिए, तो उससे जो है फसल तैयार हो गई। तो वो उन चने के जो फसल को लेके बाज़ार गई और उसके बदले में उस बेच कर चांदी के सिक्के ले आई। तो फिर उसने बोला कि अभी चलो अभी एक बार खेत को जोत लेते हैं, क्या पता हमें जो है और फिर से सोने चांदी के सिक्के मिल जाएं। तो उन्होंने खेत को जोता। फिर उसने कहा चलो अभी हम गेहूं की फसल जो है वो लगाते हैं। तो उन्होंने जो गेहूं के दाने हैं सारे खेत में बीज जो है बो दिए। तो थोड़े दिनों के बाद पानी देते रहे, तो थोड़े दिनों के बाद जो है गेहूं की फसल जो है तैयार हो गई। तो वो उसकी पत्नी सारी गेहूं की फसल को काट कर ले गई बाज़ार में, और इसके बदले में उसने जो है गेहूं की फसल बेचकर सोने के सिक्के ले लिए। तो घर आकर उसने अपने पति से बोला कि आप कह रहे थे ना कि हमें कोई सोने के चांदी के सिक्के नहीं मिले हैं, तो ये देखिए हमारे पास सोने और चांदी के दोनों ही सिक्के जो आ गए हैं। तो भगवान जो भी कहते हैं वो पूरा होता है। तो देखिए हमें अपने खेत को जोत कर कितने सारे सोने चांदी के सिक्के जो है प्राप्त हुए हैं। तो अब हम इससे जो भी चाहे वो खरीद सकते हैं। तो जो किसान है वो अपनी पत्नी की बात को समझ गया कि इससे मतलब ये कि वो मुझसे काम करवाना चाहती थी, मेहनत, क्योंकि मेहनत करने से हम कुछ भी जो हासिल कर सकते हैं। तो फिर उसने आगे से मेहनत करनी शुरू कर दी और धीरे धीरे वो बहुत अमीर बन गए। तो हमें मेहनत करने से कभी भी नहीं डरना चाहिए। मेहनत करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर होता है, लेकिन अगर एक बार हम मेहनत करते हैं तो हम जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको आज की ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूँगी आपको नई एक और कहानी में। सो बाय बच्चों।